हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 21st पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फॉलन वंस बाई को बचाकर अपने कबीले में ले आते हैं और की ट्रेनिंग लेने के लिए वू गैंग जियो के साथ फैंटम आइलैंड चला जाता है। उधर अंडरवर्ल्ड में हम एक साई को जिंदा होते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये शीजिंग है। ये एपिसोड शीजिंग के एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां वो एक इंसानी लड़की मिंग को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई सामने आकर उसे सरेंडर करने को कहता है और शीजिंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मिंग और बाकी इंसानों को जाने देना होगा। तभी शिन्यू भी वहाँ आती है और बताती है कि एक देवता को इंसानों से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए और इससे तुमने टियान को गुस्सा दिला दिया है। उसके हिसाब से इंसान एक बंदर से ज्यादा कुछ नहीं है और इन्हें हमेशा देवताओं से डर कर रहना होगा। शीजिंग इससे एग्री नहीं करता और बताता है कि इंसान बहुत ही समझदार प्राणी है जिसने अपनी एक अलग सभ्यता बनाई है और साथ ही दुनिया को कई सारे वंडर्स दिए हैं। शिन्यू से एक बार फिर वॉर्न करती है, लेकिन वो कहता है कि अब ये पुराने वाला टाइम नहीं है और वो ये अपने पिता टियान को भी समझाएगा। तब शिन्यू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टियान ने अपना फैसला कर लिया है और फिर वो अपनी पावर से उसकी मेमोरीज मिटाने लगती है। शीजिंग मिंग को खुद से दूर धकेल देता है और उसके मॉन्स्टर बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इधर टाइम मिंग की ओर बढ़ता है और उसकी मौत के साथ ही शीजिंग की सारी इंसानियत भी खत्म हो जाती है। इधर वापस जिंदा होकर शीजिंग की ये सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और वो देवताओं से इसका बदला लेने की सोचता है। तभी एक आवाज उसका वेलकम करती है और वो महसूस करता है कि ये डिवाइन सेंट तो फिनिक्स की सोल की है जो यहाँ उससे एक डील करने आई है। फिनिक्स उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही तरह तुम्हारी सोल को भी मारा नहीं जा सकता। वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि टियान के हाथों मरने के बाद उसने खुद को चैंग के साथ जोड़ लिया था जो अपनी सोल से उसे पावर देता था। फिर उसने यही डील उसके बेटे जीशाओ के साथ की, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों भी टियान के आगे नहीं टिक पाए और उसकी सोल एक बार फिर भटकने लगी ताकि अपने अगले पार्टनर का वेट कर सके। शीजिंग समझ जाता है कि फिनिक्स उसे अपना पार्टनर बनाना चाहती है और इस पर फिनिक्स बताती है कि मैं तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बना सकती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी डिवाइन पावर यूज होगी। शीजिंग कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाता है और ऐसा करते ही फिनिक्स की सारी शक्ति उसके शरीर में समा जाती है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक हो जाता है। अगले सीन में हम बाई को देखते हैं जो नर्क में बने आइस वर्ल्ड में आई है। वहाँ उसे सामने जिंग दिखाई देता है जो बताता है कि ये दुनिया भी तुम्हारी दुनिया जैसी ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं है। तभी वहाँ एक भयानक सा जीव आता है जो एक पक्षी और जानवर का मिला जुला रूप है और जिंग बताता है कि ये मेरा बीस्ट इलोन है। तो यहाँ समझ आता है कि वू गैंग के जाने के बाद बाई सबसे छुपकर यहाँ ट्रेनिंग लेने आती है और डार्क वंस ने उसे कुछ मैजिकल स्किल्स भी सिखाई हैं। जिंग बाई को बताता है कि हमारी तरह इंसान भी देवताओं के जुल्म के शिकार हैं और हम उन्हें साथ मिलाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। बाई को लगता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिंग उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है और बताता है कि जल्दी ही तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी शक्तियाँ देखकर हैरान रह जाएंगे। बाई पूछती है कि क्या वो फॉलन वंस को उनकी दोस्ती के बारे में बता सकती है, लेकिन जिंग फिलहाल इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि सही वक्त आने पर उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। बाई उससे प्रॉमिस करती है और फिर अपनी टेलीपोर्ट पावर यूज करके वहाँ से चली जाती है। आगे उसकी आंख वापस कबीले में खुलती है और वो सोचती है कि वू गैंग को गए हुए 9 महीने हो चुके हैं और जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे अपने बारे में सब सच बता दूंगी। क्यों वहाँ उससे मिलने आती है और समझ जाती है कि वो वू गैंग को मिस कर रही है। वो बाई से वादा करती है कि वू गैंग के आते ही वो उन दोनों की शादी करा देगी और इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। बाई को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है और तब क्यों बताती है कि मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और तुम्हें भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आवाज सुनकर क्यों चौंक जाती है। पता चलता है कि ये शिन्यू है जो टाई के साथ उनसे बात करने आई है। क्यों को यकीन नहीं होता कि आखिर उनकी लोकेशन लीक कैसे हो गई और बाई भी देवताओं को यहाँ देखकर डर जाती है। शिन्यू उन्हें रिलैक्स करने को कहती है और बताती है कि ये तो बस एक फ्रेंडली विजिट है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। क्यों उसे सीधा मुद्दे पर आने को कहती है और शिन्यू बताती है कि मैं तुम लोगों को एक नया मौका देना चाहती हूँ ताकि इस पुरानी दुश्मनी को खत्म किया जा सके।
इधर यून और बाकी लोगों को भी उनके आने का एहसास हो जाता है और वो कुछ योद्धा लेकर क्यू और बाई को बचाने निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि क्यू और बाई की जान खतरे में है और उनकी रक्षा के लिए वो उन देवताओं को घेर लेते हैं। शिन्यू उन्हें भी शांत रहने को कहती है और बताती है कि वो यहाँ उन सब की जान बचाने आई है। यून को ये उसकी कोई चाल लगती है, लेकिन शिन्यू पूछती है कि आखिर देवताओं से लड़कर उन्हें क्या हासिल हुआ है। वो उन्हें अपनी जिद छोड़ने को कहती है और बताती है कि जिस फुई के कहने पर वो ये कर रहे हैं उसने तो खुद ही हार मान ली है। यून को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और क्यू को भी लगता है कि शिन्यू उन्हें गुमराह कर रही है। तब शिन्यू अपनी एक अनोखी पावर यूज करती है और उसके असर में सभी को उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है। यून उन्हें सावधान रहने को कहता है, लेकिन वो देखते हैं कि ओलेन ने उसकी बात मान ली है। क्यू और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और ओलेन कहती है कि अब उनके पास स्ट्रगल करने का कोई कारण नहीं बचा और सबकी भलाई इसी में है कि वो भी खुद को सरेंडर कर दें। ये सुनकर कुछ और योद्धा भी दूसरी तरफ चले जाते हैं और शिन्यू बाकी सबको भी ऐसा ही करने को कहती है। क्यू पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने बचे हुए साथियों को डटे रहने को कहती है। शिन्यू जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और इन्हें रोकने के लिए वो कुई से हेल्प मांगती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कुई देवताओं का सबसे खतरनाक फाइटर है और इसीलिए यून सबको एक साथ हमला करने को कहता है। जैसे कि उन्होंने सोचा था, कुई पर इन हमलों का कोई फायदा नहीं होता और मौका देखकर क्यू बाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी शिन्यू सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम अकेले इन सबको नहीं बचा पाओगी। क्यू के पुराने साथी भी उसे सरेंडर करने को कहते हैं, जिसमें ओलेन भी शामिल है, लेकिन क्यू अपनी पावर में उन्हें उलझाकर वहाँ से भाग निकलती है। शिन्यू उन फाइटर्स को अपनी वफादारी दिखाने को कहती है और वो सब भी क्यू के पीछे चले जाते हैं। फिर वो ओलेन से वू गैंग के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो जियो के साथ फैंटम आइलैंड पर गया है। इधर क्यू और बाई भागते हुए अपने कैंप तक आते हैं, जहां आशी बच्चों के साथ उनका वेट कर रहा था। वो बाई और बाकी सबको अंदर छुपने को कहती है और खुद उन फाइटर्स को रोकने की सोचती है। तभी क्यू का बेटा रोने लगता है और आशी अपने बनाए एक टॉय से उसे चुप करवाता है। इधर क्यू उन फाइटर्स को अपनी कसम याद दिलवाती है जो उन्होंने फॉलन वंस ज्वाइन करते वक्त खाई थी, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सब फुई का एक ड्रामा था और देवताओं से लड़ने वाला कोई मसीहा नहीं है। अंदर वो बच्चे क्यू की मदद करने की सोचते हैं और बाई को लगता है कि टाइम आने पर उसे भी अपनी पावर को यूज करना होगा। बाहर क्यू उन फाइटर्स को आखिरी वार्निंग देती है, लेकिन वो तो जैसे गुस्से में अंधे हो चुके थे और तब क्यू पहली बार अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाती है। उसकी सिल्वर फायर पावर से जल्दी ही वो फाइटर्स ढेर हो जाते हैं और बाई भी ऐसी शक्ति देखकर हैरान हो जाती है। एक बच्चा उसे बताता है कि ये क्यू की स्पेशल डिवाइन पावर है जो सिर्फ उसे ही मिल सकती है, जिसका दिल और दिमाग एकदम शांत हो। फिर क्यू भागकर अपने बाकी साथियों के पास आती है और देखती है कि उनकी हालत बहुत खराब है। कोई उसके लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है और फिर शिन्यू उसे क्यू को मारने का ऑर्डर देती है, क्योंकि अगर वो मारी गई तो बाकी सब अपने आप हार मान लेंगे। कोई उसे मारने आगे बढ़ता है और क्यू उसे समझाती है कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है और ये उसके धर्म के खिलाफ है। कुई कहता है कि टियान के बाद शिन्यू उसकी सबसे बड़ी लीडर है और वो चाहकर भी उसका हुक्म नहीं टाल सकता। फिर हम उन दोनों में एक जबरदस्त टक्कर देखते हैं, लेकिन क्यू के लाख कोशिश करने पर भी कोई उसे उठाकर पटक देता है। वो उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी सरेंडर कर सकती हो, लेकिन क्यू उसका ये ऑफर ठुकरा देती है। शिन्यू ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उधर यून कुई से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करता है। कोई क्यू को मारने के लिए अपना फाइनल वार करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।